तो हम जो कल सेशन किए थे हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद में जो है हम बोले थे शब्द के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से और अर्थ के दृष्टि से। तो उसमें से हम अर्थ के दृष्टि से और रचना के दृष्टि से बता दिए थे, उत्पत्ति के दृष्टि से बाकी रह गया था जो हम आज सेशन कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है, मैट्रिक का एग्जाम देंगे, चाहे 12th में है, तो इस सेशन को, इस व्याकरण को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण में आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण में मिल जाएगा और मैथिलियों में व्याकरण में से 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो ध्यान देते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं, तो 5 है। कहीं ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 5 लगा देना है। उसके बाद 5 भेद का नाम लिखे। तत्सम, तत्सम में जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है में कौन तत्सम है, जीवन, यात्रा, प्रयोग, निवास, पथिक, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इसको आप रट जाइएगा। जीवन, यात्रा, प्रयोग, निवास, पथिक, ये टोटल का टोटल तत्सम शब्द कहलाएगा। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम जैसे कारण, चूरन, आग, ये हो गया अर्ध तत्सम। तद्भव, तद्भव में हो जाएगा कान्हा, मगर, सियार, ये जो हो जाएगा तद्भव। देशज, देशज शब्द जो देश से, अपना देश का है। डोंगी, छाती, पीला, ये अपना देश का शब्द है, तो ये देशज हो गया। विदेशज, विदेशज माने जो विदेश से आए। कॉलेज, स्कूल, डॉक्टर, ये विदेशी शब्द है, तो ये सारे विदेश का हो, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 गो भेद हमने बताया। यदि आपको ये समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और प्लस में कहेंगे कि यादें कर लीजिएगा सारे एग्जाम्पल। और इसी प्रकार और व्याकरण का जो सेशन है हम करेंगे, वो देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो भी 10th या 12th का विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देते हैं, अपने में या अपना भाई बहन जो भी है उसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।